मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल है। हमें यहां केवल इसकी भुजाओं की लंबाई पता है। इस भुजा की लंबाई है a, इस भुजा की लंबाई है b और इस वाली भुजा की लंबाई है c। हमें यहां इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। एरिया इज 1/2 टाइम्स द बेस टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इस वाले त्रिभुज में आधार हो जाएगा भुजा c। हम इस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं जानते हैं, इसे h लिखते हैं। हमें इसका मान नहीं पता है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसी स्थिति में हम हेरोन फॉर्मूला या हेरोन के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहां हमारा मकसद इस हेरोन सूत्र का प्रूफ यानी उपपत्ति ज्ञात करना है। चलिए हम मूलभूत तरीके से इस ऊंचाई को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हम पाइथागोरस प्रमेय का इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक बार अगर हमें h ज्ञात हो जाता है, फिर तो हम उसे इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम पहले ही h कह चुके हैं। अब हम इस गुलाबी हिस्से को x मान लेते हैं। अगर ये गुलाबी हिस्से x हैं, तो फिर ये नीला वाला दूसरा हिस्सा होगा c घटा x। ये पूरी लंबाई c है, हमारे आधार की लंबाई c है। So if this is x, then this will be c minus x. अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों कोण 90 अंश के हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऊंचाई है। हम इन दो त्रिभुजों से दो पाइथागोरस प्रमेय समीकरण बना सकते हैं। चलिए पहले इस बाईं ओर वाले को लेते हैं। ये होगा x का वर्ग जमा h का वर्ग। ये बराबर होगा a का वर्ग के। ये हमें इस त्रिभुज से मिला है। अब इस दाएं वाले त्रिभुज को देखते हैं। यहां है c घटा x का वर्ग जमा h का वर्ग। यह बराबर होगा b का वर्ग के। यहां हम मानकर चल रहे हैं कि हमें a, b और c का मान पता है, तो हमारे पास दो समीकरण और दो अज्ञात x और h हैं। हमारा मकसद यहां h ज्ञात करना ही है, क्योंकि हम c पहले से जानते हैं और अगर h पता चल जाएगा तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। हम x ज्ञात करने के लिए h को प्रतिस्थापित करते हैं। चलिए इस समीकरण में h के वर्ग के लिए हल करते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों में से x के वर्ग को घटाते हैं, तो यह हो जाएगा x का माफ कीजिए, h का वर्ग बराबर होगा a का वर्ग घटा x का वर्ग। अब हम इस h के वर्ग को यहां इस दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। अब यह दूसरा समीकरण हो जाएगा c घटा x का वर्ग जमा h का वर्ग, जो अब बराबर है, मैं इसे इस गुलाबी रंग में लिखता हूं, a का वर्ग घटा x का वर्ग, जो बराबर है b के वर्ग के। I substituted the value of this here. चलिए अब इस व्यंजक को प्रसारित करते हैं। c घटा x का वर्ग बराबर होगा c का वर्ग घटा 2 गुणा c गुणा x जमा x का वर्ग घटा a, माफ कीजिए, जमा a का वर्ग घटा x का वर्ग, जो बराबर है b के वर्ग के। ये धनात्मक x का वर्ग और ऋणात्मक x का वर्ग रद्द हो जाएंगे। अब दोनों पक्षों में 2cx जोड़ देते हैं। अब हमारा समीकरण होगा c का वर्ग जमा a का वर्ग, और क्योंकि हम दोनों पक्षों में 2cx जोड़ रहे हैं, इसलिए ये तो रद्द हो जाएगा और अब ये बराबर होगा b का वर्ग जमा 2cx। हमने यहां x के वर्ग को रद्द किया और फिर दोनों पक्षों में 2cx जोड़ा है। हमारा मकसद है x के लिए हल करना। एक बार हम x को ज्ञात कर लें, उसके बाद हम h को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों से इसके लिए b के वर्ग को घटाते हैं। अब समीकरण हो जाएगा c का वर्ग जमा a का वर्ग घटा b का वर्ग बराबर होगा 2cx के। दोनों पक्षों को 2c से विभाजित करते हैं। हमें मिलेगा c का वर्ग जमा a का वर्ग घटा b का वर्ग, इस पूरे का बटा 2c, जो बराबर होगा x के। हमने x के लिए हल कर लिया है, मगर हमारा मकसद वास्तव में तो h ज्ञात करना है, ताकि क्षेत्रफल के लिए हम उसे इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकें। चलिए इसके लिए हम फिर से इस पहले वाले समीकरण पर चलते हैं
और अब h के लिए हल करते हैं। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि h का वर्ग बराबर है a का वर्ग घटा x के वर्ग के। इस x की जगह हम इसे प्रतिस्थापित करते हैं। अब यह हो जाएगा घटा कोष्ठक में c का वर्ग जमा a का वर्ग घटा b का वर्ग इस पूरा का बटा 2c, इसका पूरे का वर्ग। ये x के वर्ग के बराबर ही है, इसलिए हमने इसे यहां प्रतिस्थापित किया है। तो h बराबर होगा वर्गमूल ये सब कुछ। हम रंग बदल देते हैं। a का वर्ग घटा कोष्ठक में c का वर्ग जमा a का वर्ग घटा b का वर्ग इस पूरे का वर्ग। रुकिए, इसे थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करते हैं। अभी तो यह काफी भ्रमित करने वाला है। तो यह होगा वर्गमूल, हम इसे काफी बड़ा बना लेते हैं, a का वर्ग घटा कोष्ठक का वर्ग, कोष्ठक में है c का वर्ग जमा a का वर्ग घटा b का वर्ग इस पूरे का बटा 2c। यह हमारे त्रिभुज की ऊंचाई है। हम इसे कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये हो गया कॉपी और ये यहां पर हो गया पेस्ट। अब हम जानते हैं कि ऊंचाई क्या है। ये a, b और c के रूप में है। तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसे क्षेत्रफल के सूत्र में रखते हैं। हम इसे गुलाबी रंग में लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार जो है c गुणा ऊंचाई जो है ये बड़ा सा व्यंजक। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, लिखने की मेहनत बचेगी। और अब इसे यहां पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा क्षेत्रफल का व्यंजक है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये दूर दूर तक हीरोइन का सूत्र लग नहीं रहा है। हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे कि यह भी हीरोइन का सूत्र ही है। ये केवल एक दूसरा संस्करण है हीरोइन के सूत्र का। इसे सरलीकृत करने के लिए हमें बीजगणित का प्रयोग करना होगा। ये सूत्र काम कर जाएगा, बस इसे याद करना थोड़ा कठिन होगा। तो अगर हमें a, b और c का मान पता होगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम निश्चिंत होने के लिए चलिए एक उदाहरण से इसे जांच लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 9, 11 और 16। हमें यह पहले से ही दिया गया है कि हीरोइन के सूत्र की मदद से इसका क्षेत्रफल है 18 गुणा वर्गमूल 7। अब देखते हैं कि क्या इस सूत्र का प्रयोग करके भी हमें यही क्षेत्रफल मिलता है कि नहीं। हमारा क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा c जो 16 है गुणा वर्गमूल a का वर्ग जो है 81 घटा c का वर्ग, ये होगा 256 जमा a का वर्ग जो होगा 81 घटा b का वर्ग घटा 121। यहां इस पूरे का वर्ग है और इस पूरे का बटा 2 गुणा c यानी पूरे का बटा 32। अब इसे सरलीकृत करने की कोशिश करते हैं। 81 घटा 121 होगा ऋणात्मक 40, जिससे हो जाएगा 216 बटा 32 जो क्षेत्रफल होगा। 16 बटा 2 होगा 8। इसे पीले रंग से लिख लेते हैं। गुणा वर्गमूल 81 घटा हमने इसे ऊपर ज्ञात किया था, ये होगा 216 बटा 32 और इस पूरे का वर्ग। यहां काफी बड़ी संख्या है तो बेहतर होगा हम कैलकुलेटर का प्रयोग करें। उम्मीद करते हैं हमारा क्षेत्रफल सही हो। पहले देख लेते हैं कि 18 गुणा वर्गमूल 7 है क्या। 18 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 इज ये है 47.62। चलिए देखते हैं कि क्या अब ये 47.62 है। 8 गुणा वर्गमूल 81 घटा 216 बटा 32 का पूरे का वर्ग। हम कोष्ठक को बंद कर देते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वही संख्या मिली है। कैलकुलेटर से करने से हमारा समय बच गया। तो इस सूत्र से भी हमें वही उत्तर मिला जो कि हमें हीरोइन सूत्र का प्रयोग करके मिला था। तो अब किसी दूसरे वीडियो में हम इसे बीजगणित की मदद से सरलीकृत करके हीरोइन सूत्र के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे।